ये कहानी एक तेज चरखी है जो बहुत ही खतरनाक है। वो छोटा सा लेकिन इतना कनखार है कि लोगों को बेरहमी से मार देता है। तो फिल्म की शुरुआत होती है। एक आदमी डंकन को दिखा दी सी जो सड़क पर बिल्कुल अकेला था, किसी चीज से डर कर भाग रहा था। भागते भागते वो अपने घर पहुंच जा दरवाजे को लोड करके अपनी वाइफ को कहता है कि जाओ फौरन छप जाओ जल्दी से, इससे पहले वो अंदर आ जाए। अब पहले पहनी तो इसकी वाइफ मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि डंकन क्या कह रहा है। लेकिन जब कोई उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है तो इसकी वाइफ भी काफी डर गई। मुझे जल्दी से 20 मिनट में जाकर बाजी को बयान करके वहां छप जाती है। लेकिन वो चीज जो घर से बाहर थी, दरवाजा फटने लग गई। फिर एकदम से ये दरवाजे को तोड़ कर अंदर आ जाती है। इसने किया ये तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ से सकने शिफ्ट होकर आ जाता है। कुछ घंटे पहले यहाँ डंकन और उसकी वाइफ एक अस्पताल में थी और यहाँ डंकन का अल्ट्रासाउंड हो रहा था। लेकिन अल्ट्रासाउंड करते हुए नर्स काफी कॉन्फसद हैरान लग रही थी क्योंकि डंकन के पेट में अजीब तरह के तशूस थे जो बना किसी वजह के दिन ब दिन तेजी से बढ़ रहे थे। क्योंकि नर्स काफी कॉन्फसद थी तो इसे कुछ भी समझ नहीं आती। तो डॉक्टरों ने कहता है कि ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, हम आपका इलाज करेंगे, एक ऑपरेशन के जरिए निकाल देंगे। अब अगले दिन टिंटन अपनी ऑफिस गया है। पता चला कि वो एक अकाउंटेंट की जॉब करता है, लेकिन अब इसका बॉस उसे इस जॉब से हटाकर ह्यूमन रिसोर्सेज की सीट पर लगा देता है, जिसमें उसकी जॉब कंपनी में नए वर्कर्स को रखने और जो पहले से वर्कर्स काम कर रहे हैं इन्हें निकालने की। और अब इस बारे में सोच कर डंकन काफी परेशान रह जाता है क्योंकि इसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस जॉब को कैसे लेकर चलूंगा। साथ ही यहाँ इसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो इसका नया कोलग था और अब सी डंकन के साथ काम करने वाला था। डंकन जब घर आया तो इसकी मोम नोटिस कर लेती है कि वो काफी परेशान, उसीलिए वो इसका स्ट्रेस दूर करने के लिए एक डॉक्टर को बताती हैं। लेकिन डॉक्टर सी बजाय इसका स्ट्रेस ठीक होने के डंकन और भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि डॉक्टर ने इससे उल्टे सीधे सवाल किए थे। कुछ देर की बार्डिंग के पास उसकी कोली की कॉल आई। वो कहता है डंकन, मुझे तुम्हारे कंप्यूटर की जरूरत थी जो मैं इस संभाल कर रहा था, लेकिन गनजी से तुम्हारी बहुत ही जरूरी फाइल इसे डिलीट हो गई है। ये सुनकर डंकन काफी परेशान हो गया। इसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो फाइल टिंटन पिछले 1 साल से बना रहा था। अब जब वो बाथरूम में गया तो उसे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। इस वजह से वो चननाया आवाज सुनकर इसकी वाइफ बाथरूम की बाहर आई। पूछती है, मियां हुआ डंकन, सब ठीक तो है? इसने जवाब दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ और तुम जाओ जाके आराम करो। इसकी वाइफ ने ऐसे ही किया। वो कानून में ब्लूटूथ लगाकर और अपनी दवाई लेकर एक सो जाती है। उसीलिए वो डंकन की कोई आवाज नहीं सुन पाती जो इस दौरान बहुत ज्यादा ही चलानी लगता है। अचानक वो गिर गया, बेहोश हो जाता है। इस दौरान हमने देखा कि कोई छोटी सी चीज उसके जिस्म से निकलकर बाहर आए जो वहां हर तरफ घूमकर उनकी ऑफिस चली जाती है और इसकी नई कॉली जिसने फाइल को डिलीट कर दिया था इस पर हमला कर देती है। वो उसे बेरहमी से चुड़फाड़ कर देती है। इसका खून निकलकर चारों तरफ दीवारों पर फैल गया, जिसकी दर्दनाक इसकी मौत हो जाती है। ऐसे करने के बाद वो चीज वापसी आकर डिंगन के अंदर चली जाती है। अगली सुबह जाकर डिंगन का होश आई। वो तेवाओं में खबरें देखता है जहां बताया जा रहा था कि उसका वो नया। ये देखकर डंकन काफी चौंक गया, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करके विट थेरापिस्ट के पास किया अपना इलाज करवाने। थेरापिस्ट उसे करके इलाज करने का कि टाइम जहां डनकून पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर आप इसकी बात वार कहने पर वो मान गया। और अब जब थेरापिस्ट इसका परासिस शुरू करता है तो टिंटन के पेट में कोई चीज हलने लगती है। इसे बहुत जोर का दर्द होने लगा, जिस वजह से डंकन जोर जोर से छनाने लगता है और फिर तभी इसके अंदर से हुई छोटी अजीब सी चीज निकलकर बाहर आ जाती है। यहाँ पहली बार हम उसे देख पाती हैं जो अजीब सा गंदा सा के लिए जलता बहुत ड्रोन खतरनाक लग रहा था। इसे देखकर थेरापिस्ट के भी होश उड़ गई। काफी चौंक चाहता है, उसे लग रहा था कि ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा। उसीलिए एक डंडा लेकर कनीजीत पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खूंखार कनीचर अपना ड्रोन सा मुंह खोलकर थेरापिस्ट पर पेस्ट
पर धरने लगा और इसके खतरनाक दांतों को भी देख पाती हैं, जिनसे वो तिरापसट की टांग पर ही काट लेता है। वो दर्द की वजह से चनदाने लगा, लेकिन जैसे तैसी करीचर को धकेलकर पीछे कर देता है। इसकी चीख की आवाज सुनकर डंकन को भी होश आ गई, जो दर्द की वजह से बेहोश हो गया था। और अब वो जैसे करीचर को देखता है और इस चीज का फायदा उठाकर एक खिड़की तोड़कर वहां से बाहर भाग जाता है। काफी कौनफसल था। इसकी जहन में कई सारे सवाल थीं, जिनका जवाब वो थेरापिस्ट से मांगता है। जब थेरापिस्ट एक किताब निकाल कर डंकन को दिखाता और बताता है, ये जो चीज तुमने देखी एक तरह का की नेचर है, जो पहली इंसान के अंदर रहता है। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान इस इंसान को स्ट्रेस या परेशानी दे तो ये क्रीचर बाहर निकलकर स्ट्रेस परेशानी देने वाले इंसान को बेरहमी से मार देता है। इसने ये भी बताया कि तुम्हारे पास जरूर आएगा, तब तुम उसे बात करके उसे शांत करना। इस दौरान तुम्हारे और इसके बीच काफी अच्छा बॉन्ड बन सकता है, यानी तुम दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हो। अब वो डॉक्टर दौरंगन की मोम ने बुलाया था। वो एक लड़की के साथ होता है, पर जैसे लड़कियां आकर इस पे भी हमला करके नीचे गिरा देता है, वो उसके ऊपर आकर बैठ गया। अपने दांतों से डॉक्टर के पीठ पर हमला करके उसे जीत के रख देता है, क्योंकि डॉक्टर की वजह से भी डंकन के ऊपर परेशानी और स्ट्रेस का सामना करना पड़ा था। कुछ देर के बाद क्रीचर फिर से डंकन के पास आ गया। यहाँ तिरापसट की कहने पर डंकन उसी बात करने की कोशिश करता है। काफी अच्छा बर्ताव करने लगा, जैसे किसी छोटे बच्चे के साथ करती है, जिससे क्रीचर को भी काफी अच्छा लगा। और यहाँ डंकन उसे काफी प्यारा सा नाम भी देता है, जो था माइलो है। और अब क्रीचर माइलो फिर से डंकन की जिस्म में वापस चला जाता है। अगले दिन डंकन ऑफिस चला गया, जहां इसकी फैमिली कॉलीग बताती हैं कि एक अकाउंट का बैंक बैलेंस ओपन नीचे ही हो गया है, और अगर ये बात इस क्लाइंट को पता चल गई तो वो हंगामा मचा देगा। ये जान का काफी परेशान हो जो आता है अपने बॉस के बाद जाकर इस बारे में बताता है। तब इसका बोसा बना डरे जवाब देता है कि तुम इसका हल ये करो कि किसी और प्लांट की अकाउंट से इस अकाउंट के बैंक बैलेंस को बराबर कर दो, जिससे सारा मामला सेटल हो जाएगा। ये सुनकर डंकन काफी हैरान रह गया। कहता है, सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कैसे करूं? ये काम तो बिल्कुल गैर कानूनी ही। इसका बूझ कहता है कि तुम बस ऐसा कर दो और ज्यादा मर्द सोचो, हम सब कुछ हैंडल कर देंगे। कुछ देर बाद डंकन की नजर तेवाओ पर गई, जहां खबरें देखकर इसकी आंखें खिलेंगी खिली रहेगी, क्योंकि बताया जा रहा था कि डॉक्टर को भी किसी जानवर ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। इस जानवर को रुकून कहा जा रहा था, लेकिन ये बात डंकन जानता था कि ये काम रुकून का नहीं बल्कि महीनों का है, जो ही लोगों को इस तरह बेरहमी सी मार रहा है। इस बात से डंकन को काफी परेशानी हुई है। वो थेरापिस्ट के पास जाकर उसे सारे बात बता देता है। थेरापिस्ट इसे पूछता है कि तुम्हारे डैड कौन हैं? जाए। अब डंकन उनके घर पहुंचा, उनसे बात करने की कोशिश करने लगता है, पर वो डंकन से कोई बात नहीं करना चाहती थी। ये चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। इस बात को लेकर डंकन की परेशानी और बढ़ जाती है, इसलिए जो वहां वॉशरूम में गया तो माइलो फिर से इसके अंदर सी बाहर आ जाता है, जो उस वक्त बहुत को सीमित था डंकन की डैड ने, क्योंकि इसे बहुत स्ट्रेस दिया था, उसीलिए वो उनकी जान लेना चाहता था। जिस पर डंकन खेत है कि नहीं, इन्हें प्लीज मत मारना, वो मेरे डीर डाल है, अगर तुम चाहो तो वापस मेरी जिस्म में चले जाओ। फरमाई वो नहीं सुनता, वो इन्हें मारने जाता है, लेकिन डंकन जैसी तैसी इसे रोककर कहता है कि शांत हो जाओ, मैं वादा करता हूं कि ऑफिस पहुंचकर तो मैं खाना जरूर खिलाऊंगा, जानता हूं तो मैं भूख लगी हूं। अगले दिन टंगकी जब ऑफिस गया हूं तो ऑफिस में चल रहे सारे मसलों को वो अपनी बॉस को बताता है, लेकिन बस नॉर्मल ही रहता है। कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, फिलहाल यहाँ से चले जाओ, जो भी मसले चल रही हैं खुद बखुद ही ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर डंकन और ज्यादा परेशान हो जाता है, जिस वजह से मिले वो एक बार फिर बाहर आ जाता है। वो इस पर इसने हमला कर दिया, इसे बीच लिफ्ट बंद हो गई तो डंकन लिफ्ट में जा ही नहीं पाता। लिफ्ट मिलूं घुस गया था, इसीलिए वो काफी घबरा गया। नीचे जब गया तो लिफ्ट खलते ही इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि माइलो ने पहनाए और इसको बेरहमी से मार दिया था। इस ने बास को भी चीर फाड़ करके रख
दिया था और अब बैठा वो नोच नोच कर घुस को खा रहा था। डंकन काफी परेशान हो गया, जल्दी से भाग कर अपने घर जाता है। उसकी वाइफ भी थी यहाँ। इसकी वाइफ जब ये बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, माँ बनने वाले हूँ, तो टिंटन एक दम काफी खुश हो गया। लेकिन वो इस बात से परेशान था कि अगर ये बात मीलो को पता चल गई तो वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। इस डर की वजह से वो अपने घर को छोड़ के चला जाता है। जी हाँ, वो माइलों के साथ अकेला रहने वाला था ताकि अपनी वाइफ और बच्चे को इसे दूर रख सकें। टंकिंग इसके साथ बच्चों की तरह ही पेश आता है, अपने साथ लेकर सोता है, खाना भी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मिलन को कुछ भी पसंद नहीं आता। कुछ दिल की वहां डंकन को कॉल आई। इसे बताया जाता है क्योंकि इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो इसकी फैमिली ने इस खुशी में घर पर पार्टी रखी है। अब डंकन अपनी दियत को कॉल करके कहता है कि दीद में बहुत परेशान हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो इन्हें उसी तिरापसठ के पास मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ जब डंकन ने अपने डैड से कुछ सवाल पूछी तो वो कहते हैं कि मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। पर क्योंकि डंकन इसके साथ हो रहे हैं मसलों की वजह से काफी परेशान हो गया था, इसीलिए अपने डैड को उसके नेचर माइलों के बारे में बता देता है, और ये भी कि इसकी वजह से मुझे पोस्ट सामना करना पड़ रहा है। अब आप मुझे इस चीज का हल बताइए। लेकिन उसकी डैड कुछ नहीं बताती, पर अब अचानक की दोनों बात बेटी नीचे गिर जाते हैं। दोनों कोई काफी दर्द हो रही थी, और अब देखते ही दिखती दोनों के अंदर से ही वही चरस बाहर निकलकर आते हैं। और डंकन की डैड का कैरेक्टर कमजोर था और वो बेचारा भागने लगता। मौका देखकर डंकन का नेचर मायरूम डैड की नेचर को पकड़ के पूरी तरह इस पे हमला कर देता है। वो जाको से बार बार इस पर वार करने लगा, जिसे डटे का कनीचर काफी जख्मी हो गया, और इस चीज का असर बनता के जदत को भी होने लगता है, यानी कि वो भी काफी तकलीफ में महसूस कर रही थी। अब इधर जब दूसरे करीचर को मार रहा था तो इसकी डैड डिंगटन को कहते हैं भी तुम्हारी वाइफ मां बनने वाली है ना। डनकिए जानते ने मुझे बहुत खुशी हुई है, और तुम्हें हमेशा अपनी वाइफ और बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। ये सुनते ही वो सा गया और वो एक ही मिनट से पहले चाकू लेकर वहां से भाग गया। अब तक टिंटन की वाइफ और उसके बच्चे को मार सकें, जो देखकर सभी काफी परेशान हो गए। थिरापसट डंकन को कहता है कि तुम्हारे डैड को मैं संभालूंगा, तुम अपनी वाइफ के पास जाओ फौरा, और मायदों से इसकी जान बचा लो। दस्तन ऐसे करता है। वो बाहर निकलकर भागने लगा, और ये वही सपने था जो हमने शुरुआत में देखा था, जब वो उस इंसान सड़क पर अपने घर जाने के लिए भाग रहा था। घर आकर उसने दरवाजे को लौट कर दिया था, अपनी वाइफ को बेसमेंट में छपने के लिए कह रहा था। 20 मिनट में चले गई, और अब माइलो भी दरवाजा तोड़ कर घर के अंदर आ जाता है। और यहाँ डंकन इसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, मेरी वाइफ घर पर नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब उसे 20 मिनट से आवाज आई तो वो समझ जाता है कि डंकन की वाइफ 20 मिनट पे, और क्योंकि दरवाजा लॉक था मिस ले मुनव्वर इसके पास जाने के लिए सीट का रास्ता अपनाता है। वो छोटी सी सुराख के जरिए ही वहां से निकल जाता है। हालांकि डंकन उसे रोकने की कोशिश करता है, इसके दोनों पैर पकड़ लेता है, लेकिन इस चीज में वो नाकाम रहा, से निकल ही जाता है। वो 20 मिनट में आकर पहली डंकन की वाइफ को डराता है, फिर एकदम से ही इस पर हमला करके नीचे गिरा देता है। वो उसे कोई नुकसान पहुंचाता हूं इससे पहले ही डंकन की वाइफ उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो फिर भी इसे काबू कर लेता है। पर इसकी बच्ची को नुकसान पहुंचाने से पहले ही दरवाजा तोड़कर डंकन अंदर आ जाता है। पीठ पर माइलों वॉल करने ही लगा था कि जब ही डंकन एकदम से आकर इस पर झपट पड़ा, दूर कर देता है और अपनी वाइफ को वहां से भगा देता है। लेकिन माइलो जो इतना खतरनाक था कि डंकन को भी अपनी नाखूनों से जख्मी कर देता है, और इसकी वाइफ का पीछे करते हुए बाहर आ जाता है, जहां बहुत सारे लोग हालांकि उसे आग से डराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो डरता ही नहीं, उल्टा इन्हें डराने लगता है, जिस वजह से सारे लोग काफी घबरा गए हैं। तिब्बी दनकून भी बाहर निकल आया, क्योंकि उसी मिलों पर काफी गुस्सा था, उसीलिए वो कुल्हाड़ी से मिलों पर हमला कर देता है। इसकी एक बाजू ही काट कर अलग कर देता है, पर इस चीज का असर डंकन को भी हो रहा था। लेकिन माइलो क्योंकि सबके लिए
नुकसान नहीं था, उसीलिए डंकन फिर भी इस पर वार करता है, जिससे उसकी हालत मरने वाली हो गई। और अब डंकन उसकी आखिरी पल में माइलों को गोद में उठा देता है। यह दोनों ही काफी चसपाती हो गई और पहली बार माइलों उसे डैड कहता है, जिसके बाद वो मर गया। टेनिस उनको दिखावा, वो अपनी वाइफ की गली से लगकर रोने लगता है। उसे इस बात की भी खुशी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा और मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं होगा। उसीलिए अगले ही दिन से वो अपनी वाइफ और आने वाले बच्चे का ख्याल रखने लगता है। वो काफी खुश था। दस्तन इस बात से मेरी नैकसट और खुश था कि मैंने अपनी अलग कंपनी खोली है जो बहुत अच्छी चल रही थी। जिसके बाद हम वो डरा देने वाली चीज देखती हैं, इसकी वॉइस के पीठ में जो बच्चा पल रहा था, इसके पीठ में बिल्कुल ऐसा ही एक ही नेचर था। यानी कि अभी सिलसिला नुसरत अल नसर आगे चलता रहेगा। पहले डंकन की डैड ने इसका सामना किया, फिर डंकन ने, और अब उसके बेटे को भी करना पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।